अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सतयुग त्रेता द्वापर के बाद प्रारंभ हुआ परिवर्तन। सतयुग त्रेता द्वापर के बाद प्रारंभ हुआ परिवर्तन। दिव्यालौकिक अखंड भारत कर रहा नवयुग का अभिनंदन। दिव्यालौकिक अखंड भारत कर रहा नवयुग का अभिनंदन। कण कण में मन मन में स्वर्ण स्वर भारत, कण कण में मन मन में स्वर्ण स्वर भारत। अंतरनाद बजा, जल थल नभ गूंज उठा। देवलोक में उत्सव से ब्रह्मांड झूम उठा। कोश कोश तृण तृण हर जीवन हो रहा नाद ब्रह्म से पावन। कोश कोश तृण तृण हर जीवन हो रहा नाद ब्रह्म से पावन। दिव्यालौकिक अखंड भारत कर रहा नवयुग का अभिनंदन। का परचम पूरी दुनिया में लहराया और युवाओं को प्रेरणा दी कि यदि आपके चरित्र में बल है, आपके संकल्प दृढ़ है और आप मन से निर्मल हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक कार्यों में जाती है और एक नए समाज के निर्माण में लगती है। वे सारे युवाओं को चाहते थे कि वो मन से, मस्तिष्क से उर्वर बने, हृदय से उदार बने। मन और आत्मा का संगम और बुद्धि का संगम वो हमेशा चाहते थे। तो इस योजना का नाम यदि स्वामी विवेकानंद भी किया गया तो पूर्णतः तर्क संगत है, क्योंकि युवाओं को जहां शिक्षा में आगे बढ़ना है वहीं तकनीक से भी परिचित होना है। इसीलिए विधि शक्ति का शुभारंभ किया गया और उसके अंतर्गत माननीय महोदय ने मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की छात्रों को योजना चलाई, ताकि जो युवा छात्र हैं वो शिक्षित बने और अधिक शिक्षित बने और तकनीक के हर पहलू से परिचित रहें और उनके आसपास का जो परिकर है उससे पूर्णतः सजग रहें और समाज के निर्माण में एक सक्रिय भागीदारी करें। आज का दिन बहुत ही विशिष्ट है। संभवतः पहली बार हमारे महाविद्यालय में इतने सारे विशिष्ट अतिथि, गणमान्य अतिथियों का आगमन हुआ है। हम सभी उनका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि गणमान्य अतिथियों के आगमन से बहुत कुछ बदल जाता है। शायद कुछ शुभ संयोग घटित होने वाला है, जिसके कारण आज हमारे मंच पर इतने माननीय अतिथि, सम्मानित अतिथि व्यक्ति बैठे हुए हैं। हम सब उनका स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन उन सबसे पूर्व मैं माननीय मंत्री जी से
विनम्र अनुरोध करूंगी कि सर्वप्रथम मां सरस्वती के प्रति दीप प्रज्वलन करें, मालार्पण करें। वाक देवी हे कलामयी हे सुबुद्धि सुकामिनी, ज्ञान रूपे सुधि अनूपे हे सरस्वती नामिनी। वाक देवी हे कलामयी हे सुबुद्धि सुकामिनी। हम अपने सभी माननीय अतिथियों का सम्मान करना चाहेंगे। हमारे मध्य में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हैं अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री विजय शंकर दुबे जी। मैं आदरणीय त्यागी सर से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और उनका मालार्पण कर पटका पहनाकर सम्मान करें। हमारे मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं उप जिलाधिकारी श्री राजकुमार भास्कर जी। मैं डॉक्टर यजराज सिंह सर से अनुरोध हमारे मंच की शोभा अनेक गणमान्य अतिथि बढ़ा रहे हैं। पहनाकर उनका स्वागत करें। मैं डॉक्टर पीपी सिंह जी से आग्रह करती हूँ वो आए और मालार्पण कर स्वागत करें। हमारे मध्य मौजूद हैं नायब तहसीलदार श्री राघवेश मणि त्रिपाठी जी। मैं डॉक्टर डीके सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आए और उनका अतिथियों का सत्कार। आगे के व्यवस्था में माननीय मंत्री जी से अनुरोध चाहूँगा कि करूँगा कि थोड़ा दो शब्द इन बच्चों के मेरे साथ एक जयकारा लगाओ जोरदारी से, जैसे मथुरा के लोग लगाया करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान अपर जिलाधिकारी प्रशासन आदरणीय पांडे जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय अग्रवाल साहब, हमारे उद्योग अधिकारी जी, डीसीओ, एसपीएम साहब, मनोज फौजदार, मंचस्थ सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे समक्ष बैठे हुए विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य, इस विद्यालय के आदरणीय प्रिंसिपल साहब के समस्त टीम के अध्यापक अध्यापिकाएं, संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर गौतम जी,
प्रिय छात्रों और छात्राओं, मीडिया के बंधुआ, इस योजना का नाम स्वामी विवेकानंद पे क्यों रखा गया? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में दो बातें केवल कहूंगा। डॉक्टर गौतम से पहले जो संचालन कर रही थी हमारी बहन, उन्होंने ये कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारधारा और चरित्र इनको युवाओं के लिए प्रेरणा माना गया है, इसलिए इस योजना का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा। दो बातें उनके जीवन के संबंध में मैं कहूंगा। जिस समय सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, सभी धर्मावलंबियों से पूछ रहे थे, अपने अपने धर्म को सब सर्वश्रेष्ठ बता रहे। बाद में स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया, उनसे पूछा, स्वामी जी ये बता रहे हैं इस्लाम धर्म सबसे अच्छा है, सभी अपने अपने धर्मों की बात कर रहे हैं। पूजनीय स्वामी जी ने कहा, इन सब धर्मों से भी एक बड़ा धर्म है। जो वहां जज के रूप में 5 आदमियों की कमेटी बैठी थी, उन्होंने सोचा स्वामी जी वैदिक धर्म के बारे में कहेंगे कि वैदिक धर्म सबसे बड़ा है, सनातन धर्म सबसे बड़ा है। जब स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी उस धर्म का नाम तो बताओ, तो पूजनीय स्वामी जी ने कहा, इन सब धर्मों से बड़ा, दुनिया में जितने धर्म हैं, इन सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का धर्म है। पूजनीय स्वामी जी जब यूके में गए, ब्रिटेन में गए, हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, उनकी आत्मकथा में कभी पढ़ना, उनके बारे में हिंदुस्तान के वायसराय ने भी लिखा। महारानी विक्टोरिया ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, स्वामी जी मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूं। स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, माता आप मुझे अपना पुत्र मानिए ना, मैं आपका पुत्र हूं। इससे बड़ा उदाहरण कोई चरित्र के मामले में हो नहीं सकता। इसलिए इस योजना का नाम स्वामी विवेकानंद रखा। दो ही ऐसे महापुरुष हुए हैं, पूजनीय स्वामी विवेकानंद जो मात्र 36 साल की उम्र में हमारे बीच से गए। 4 मठों के स्थापित करने वाले पूजनीय शंकराचार्य जी भी इसी उम्र में हमारे बीच से गए थे। उन्हें तो भगवान शिव का अवतार माना गया, अंश माना गया। 2 रास्ते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। जितने भी दैत्य हुए हैं, इतिहास पढ़ के देखो, देवताओं से, सबसे ज्यादा देवताओं से कई गुना ज्यादा उन्होंने भक्ति की है ईश्वर की। एक भी देवता ऐसा नहीं है जिसने अपनी उंगली भी काट के कभी किसी पे चढ़ाई हो। रावण ने तो 10-10 सिर काट के चढ़ा दिए, लेकिन जिस रावण ने 10 सिर काट के चढ़ाए, हर साल आप हजारों वर्ष बाद उसमें आग लगा रहे हो।
और जिस हनुमान जी ने अपनी उंगली भी नहीं काट के चढ़ाई, आज करोड़ों मंदिर उनके बने हुए हैं, दुनिया पूजा कर रही है। क्या अंतर है? अंतर यह है, रावण ने उस शक्ति का प्रयोग नकारात्मक किया और हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग सकारात्मक किया। आज जो ये डिवाइस आप लोगों को दी जा रही है, डिग्री कॉलेज के भी छात्र छात्राएं हैं, पॉलिटेक्निक के भी हैं, ITI के भी हैं, और दोनों काम हो सकते हैं। गेम भी खेला जा सकता है और इसका प्रयोग आप उस हद तक भी कर सकते हो जिस हद तक लखनऊ की एक हमारी बहन आज इसरो में चांद पे पहुंचाने में सफल हो रही है, इसका वो स्वीकार कर सकते हैं। ये अभी लोगों के हाथ में। हालांकि मैं इतना कह सकता हूं, आज उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से हमारी बहनें, हमारी बेटियां बहुत आगे। अभी पिछली बार जब PCS का रिजल्ट आया, 38 उसमें पास हुए थे कैंडिडेट, 19 उसमें लड़कियां थी। बहुत आगे। पति इनके वीडियो है, ये तहसीलदार है। अब बताओ है कि नहीं आगे? बहुत आगे। सकारात्मक प्रयोग के लिए मैंने आदरणीय प्रधानाचार्य जी जब स्वागत करने के लिए आ रहे तो मेरे मन पे ये हुआ, एक मुझे प्रधानाचार्य जी का स्वागत करना चाहिए। मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि आज मुझे इनके आशीर्वाद के रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए। कोई व्यक्ति, मैंने नहीं लगाया ये, लेकिन कोई व्यक्ति यदि किसी वृक्ष को देख ले और फिर एक समय ऐसा आए कि उस वृक्ष में फल भी लग रहे हो और छाया भी दे रहा हो, उस प्रसन्नता का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस विद्यालय में जिस ग्राउंड में आप बैठे हैं, इसमें मुझे स्पोर्ट्स कैप्टन बनने का भी मौका मिला है। आदरणीय गौतम जी कह रहे थे, उस समय हमने लठ बजा बजा के ही बाउंड्रियां रोकी। हमने भी इसकी लड़ाई लड़ी। इसके बाद एक दो बार और भी, जब डॉक्टर प्रदीप भार्गव थे यहाँ, उस समय भी उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने जिलाधिकारी जी से और कप्तान साहब से कह के रुकवाया था। लेकिन जो भी डॉक्टर साहब कह रहे थे विद्यालय के लिए, मैं इतना ही कहूँगा, आप लोग एस्टिमेट बना के भेजो इसकी बाउंड्री के लिए। जितना भी पैसा होगा उतना सरकार से दिलवा दिया जाए, कहीं उसमें एक भी बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। दिक्कत यह है, प्राइवेट कॉलेज वाले आ जाते हैं, उनका कई सरकारी वाले, लेकिन ये भी अभाव रहा है कि इस विद्यालय से, तो BSA कॉलेज में मुझे थोड़ा ज़्यादा अवसर मिला पढ़ने का। यहाँ मात्र मैं PG करने के लिए आया था, वहाँ LLB करने का भी, ग्रेजुएशन करने का भी मौका मिला था, तो वो ज़्यादा आ जाते हैं मेरे पास। यहाँ से थोड़ा कम संपर्क तो पूरा रहा है हमेशा, लेकिन समस्याओं के बारे में थोड़ा कम संपर्क हुआ है। पूरी तरह से
आप मुझे आज भी इस विद्यालय का छात्र मान के आदेश करें। मैं हर समस्या के समाधान के लिए, आप लोगों ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि आज किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसी समस्या के समाधान के लिए नहीं होगी। जिस उम्मीद के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस योजना को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, हमारा भी ये परम कर्तव्य होता है कि उस उम्मीद के मुताबिक हम लोग खरे उतरें। स्वाभाविक रूप से सभी छात्र इतने सामर्थ्यवान नहीं हो सकते। मैं तो यह अनुरोध करूंगा आपसे कि आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, हम कल्पना भी नहीं करते कि टेक्नोलॉजी में इतनी जल्दी हम दुनिया के प्रथम पायदान के देशों के समक्ष खड़े हो जाएंगे, ये कल्पना भी नहीं करते। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से चहुमुखी विकास देश में, जिस तरह से पूरी दुनिया में सम्मान देश का बढ़ाया है, जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था, आपको अच्छी तरह पता है दुनिया के जो लोग दौलत के भगवान कहे जाते थे, जो देश दौलत के भगवान कहे जाते थे, कोविड में उनकी भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज उन 3 की संख्या में जो दुनिया के सबसे अच्छे अर्थव्यवस्था के धनी देश माने जा रहे हैं, उनमें शामिल होने जा रही है। और इसमें तो आप लोगों ने इतना आगे बढ़ गए, आज इसरो के लिए पूरी दुनिया बधाई दे रही है। और जैसे ही पूरी दुनिया ने बधाई दी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आगे कह दिया, अब तो मेरे वैज्ञानिकों का इतना हौसला बुलंद है कि चंद्रमा से आगे भी कुछ है, वहां भी जाने की तैयारी है। लखनऊ की एक हमारी बहन जो इसरो में है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आप ताज्जुब करोगे, मेला लगा रहा और लखनऊ के हर आदमी को ये लग रहा था कि हमारी बहन ने, कोई ये नहीं सोच रहा था ये किसकी बेटी है, कोई नहीं ये सोच रहा था किस जाति की है, पूरे लखनऊ को ये लग रहा था हमारी बेटी ने हमारा नाम कर दिया। तो स्वाभाविक है ना, चाहे आपसे मेरी वार्ता कभी हो ना हो, लेकिन यदि आप किसी दूसरे प्रदेश में जाएंगे और वो आपसे मेरे बारे में पूछेगा तो आप यही तो कहेंगे ना, वो तो घर के हैं हमारे। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, इस ब्रजभूमि ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है। किसी की भी आलोचना हो सकती है, हमारे किसी ग्रंथ की आलोचना हो सकती है, यहां तक कहा गया है हमारे ग्रंथों में, महाप्रलय होती है तब भी ये ब्रजभूमि हमेशा ऐसी ही रहती है, ये कहा गया। उस ब्रजभूमि में आपको पैदा होने का मौका मिला है, उस ब्रजभूमि में आपको शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला है। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, आप इस ब्रजभूमि का नाम रोशन करने के लिए जितनी भी अपनी शक्ति हो सकती है, उतनी शक्ति से इस ब्रजभूमि का नाम रोशन करने के लिए, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग करेंगे। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा। आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और पुनः आदरणीय
हमारे एडिशनल कमिश्नर उद्योग और एडीएम प्रशासन को बहुत बहुत बधाई इस आयोजन के लिए देता हूं। मैं देरी से आया क्योंकि कोई भी आदमी जो मुझसे मिलने के लिए आता है वो कम से कम 200 रुपये से लेके 1000-2000 रुपये खर्च करके आता है, कोई गाड़ी से कोई कैसे। उन्हें छोड़ के आना भी थोड़ा कठिन होता है। मुझे देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और पुनः आदरणीय प्रधानाचार्य जी से और इस विद्यालय के समस्त गुरुजनों से इस विद्यालय के लिए हर काम में, हर समस्या में समाधान के लिए मैं तत्पर हूँ। आप मुझे आदेश करेंगे, मैं तन मन धन से इस विद्यालय की सेवा में रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मंचाल सिंह श्री राजकुमार भास्कर जी, अन्य गणमान्य अतिथि के रूप में उपायुक्त उद्योग श्री रामेंद्र कुमार जी, माननीय उषा सिंह जी, तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार श्री राघवेश मणि त्रिपाठी जी, जिला गणनाधिकारी श्री ओम प्रकाश जी, महाविद्यालय के यशस्वी कर्मठ प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल जी, अन्य अतिथिगण जो मंचासीन हैं, आपका इस ठाकुर किशोरी रमन महाराज की संस्था श्री किशोरी रमन महाराज महाविद्यालय मथुरा में तहे दिल से हम लोग अपने दिल की अतल गहराइयों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी बच्चे विशेष तालियों के साथ इस स्वागत को आगे बढ़ाएं। मैं थोड़ा सा महाविद्यालय की भूमिका के बारे में आप सब लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा। समय की व्यस्तता बहुत रहती है और इतनी व्यस्तता में से आपने इस महाविद्यालय को अपने चरण कमलों के द्वारा पवित्र किया है, तो एक बहुत बड़ी कृपा है। महाविद्यालय आपके इस आगमन को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता है। जैसा कि सरकार के द्वारा एक विशेष अभियान के तहत स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण के रूप की योजना की शुरुआत के साथ इन युवाओं की शक्ति को मोटिवेशन देने के लिए, प्रेरित करने के लिए, देश के विकास में आगे बढ़ाने के लिए इस टैबलेट वितरण की प्रणाली को आगे बढ़ाया गया है। काल के बाद शायद पहली बार मंत्रित्व काल का एक ध्वजा लेकर के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बहुत ही गर्व का विषय है। इस महाविद्यालय का नाम, जैसा कि हम लोग कहते हैं किशोरी रमन महाराज, केवल मथुरा जिले में शायद जहां तक मेरी निगाहें और आपका भी जहां तक ध्यान हो, तो केवल एक ऐसी संस्था किशोरी रमन महाराज है जो केवल और केवल ठाकुर जी के नाम पर संचालित है, जहां किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि ठाकुर जी के नाम का ये मंदिर है, जिसमें हम सब लोग एक शिक्षा ग्रहण करके और आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दूसरा अपार खुशी का विषय ये है कि मंत्री जी का जहाँ जीवन का प्रथम चरण विद्या, प्रथमे नार्जितो विद्या द्वितीय नार्जिता धनम तृतीय नार्जिता पुण्यम चतुर्थम किम करिष्यति। तो आज मैं समझता हूँ कि जीवन का जो पहला चरण मंत्री जी का रहा, इस महाविद्यालय के छात्र भी रह करके रहा। मैं समझता हूँ इस मंच के माध्यम से आज बैठ करके शायद उन पुरानी बातों को यह ध्यान दिया जाए। तो आज प्रभु ने आपको इस लायक बनाया है कि इस महाविद्यालय को उस विकास की ओर ले जाए जिस ओर हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास की ओर संकल्पित है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस देश को एक उच्च सीमा पर ले गए हैं, उसी तरह मैं भी चाहूंगा माननीय मंत्री जी से विशेष ध्यान है, विशेष आग्रह करूंगा और विशेष अनुरोध करूंगा इस बात पर कि आप इस महाविद्यालय की प्रगति का बीड़ा ये उठाएंगे तो निश्चित तौर पर कितने छात्रों का भविष्य यहाँ से उज्जवल होगा। ये कितने बहुत लंबे समय से हम ये देखते चले आ रहे हैं कि महाविद्यालय आपके बहुत पुरानी संस्था है जो आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस महाविद्यालय को 75वां वर्ष चल रहा है, जो कि एक युग का बहुत बड़ा पार्ट कहा जाता है। प्रभु की कृपा से आप भी उसी श्रेणी में आ रहे हैं। तो
तो मैं समझता हूं कि तीसरेपन की ओर है, जहां बाबा बनकर के बात होती है और जिस घर में बाबा मौजूद होता है वो घर बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता है। मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि आज हम सब तरह से पल्लवित हैं। महाविद्यालय में 5000 छात्रों की व्यवस्था है, जिसका संचालन सेवा आयोग से प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल जी संसाधनहीन व्यवस्थाओं के साथ, अल्प संसाधनों के साथ किस तरीके से संचालित किए हुए हैं, ये बहुत ही गहराई का विषय है। और एक सफल संचालन के लिए मैं इस विषय में प्राचार्य जी का बहुत गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि वो रात दिन इसी मनोयोग में अपना काम करते हैं कि कैसे भी इस महाविद्यालय का विकास हो। मुझे ये कहने में शर्म नहीं आ रही कि एक समय था जब सबरी भी इंतजार कर रही थी। जब सबरी ने भगवान राम की प्रतीक्षा करना शुरू किया तो उसकी युवावस्था थी और यही आस थी उसको भी कि एक दिन भगवान आएंगे और निश्चित तौर पे मेरी कोटि पवित्र होगी। मैं धन्यवाद दूंगा पूर्व नगर अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश बंधु आर्य को, जिन्होंने इस महाविद्यालय में एक बहुत लंबी स्थिति के बाद एक नई युग और मार्ग का निर्माण कराया। उसी प्रयास में नगर निगम के द्वारा यहाँ ज्योति का काम, लाइट का काम भी बहुत अच्छी तेजी से किया गया। लेकिन आज हम लोग क्या कहें, कहने में शर्म इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मंत्री जी भी यही संस्था के छात्र रहे हैं, इसलिए अपने मन की बात यदि हम नहीं कह पाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत अभागा रहेगा। मैं माननीय मंत्री जी से इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मथुरा शहर की मुख्य संस्था के रूप में मथुरा के मध्य में स्थित संस्था चारों तरफ से खुला हुआ है। किन किन प्रयासों के द्वारा इस जमीन को रोका जा रहा है, उसके बावजूद भी जहां से भी कोई प्रयास करता है, कोई कहता है हमारी बगीची है, कोई कहता है हमारा रास्ता है, कोई कहता है हमारी दुकान है, ये सब केवल और केवल प्रशासन या प्रजातंत्र के अभाव में या प्रबंध तंत्र के अभाव में हमको देखने को मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर विशेष आकर्षित करना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से आप जो सामर्थ्यवान हैं और समर्थ को नहीं दोष को साई वाली बात आती है, तो आज हम समझ रहे हैं कि जहां धर्म और कर्म जुड़ जाते हैं वह निश्चित तौर पे हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। आज ये धर्म की बात करें तो धर्म के प्रति, आस्था के प्रति माननीय श्री मंत्री जी को मैं अच्छी तरह, पूरी तरह समझने का मुझे मौका मिला है। प्रभु की कृपा से ठाकुर गण गोविंद जी महाराज का अभिषेक भी ठाकुर जी का करवाया, इसलिए मुझे पूरी तरह ध्यान है कि धर्म के प्रति पूरी तरह आश्वस्त। प्रशासन की बात करें, हम लोग कर्म की बात करें तो प्रशासन के रूप में हमारे साथ इस जिले के जिलाधिकारी माननीय प्राधिकरण तक इस व्यवस्था के प्रबंध तंत्र में आगे हैं। केवल और केवल सुशासन के रूप में यदि हम लेके चले तो इस महाविद्यालय की बिल्डिंग की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम एक देखते ही रह जाएंगे कि ये कब्जा हमारा था, ये जमीन हमारी थी। और हमारी नहीं बल्कि बच्चों के शिक्षा का एक ग्रह जहां पर हम सब तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं। किसी भी तरीके से आप यदि इस कार्य को आगे बढ़ा लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये वही अयोध्या कहलाएगी जहां मोदी जी ने आधारशिला रख करके एक भव्य निर्माण मंदिर का कराया है। लोग युगों युगों तक इस बात को ध्यान रखेंगे। जहां तक मेरा समझने का प्रश्न है, आज 25 साल से हम लोग इसी तरीके से चल रहे हैं, लेकिन हम पूरे अपने कर्म के प्रति आगे हैं कि हमारे साथी, सम्मानित साथी सभी पूरी तन्मयता के साथ बच्चों को पढ़ाने में आगे बढ़ते हैं। यहाँ गेम्स के मामले में या किसी भी तरीके से हमारे बच्चे हर जगह जिले लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, देश के लेवल पे पूरी तरह आगे बढ़े हुए हैं। आपके सहयोग के प्रति ये महाविद्यालय परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। मेरा विशेष अनुरोध आपसे है और विशेष आपसे ये भी कहना है कि आप चूंकि इस महाविद्यालय के छात्र हैं तो सबरी वाला इंतजार है कि आज सबरी ने महसूस कर लिया। और आज मैं समझता हूँ ये वो सबरी वाला दिन शायद पुत्रदा एकादशी के रूप में है, जो आज पुत्रदा एकादशी भी है और आज रविवार भी है।
रविवार जो सूर्यवार के रूप में जाना जाता है, आज हम समझते हैं कि हमारे महाविद्यालय का सूर्य निकलने वाला है और चमकने वाला है। तो इस प्रकाश की ओर हम उस उम्मीद में लगेंगे। शायद मंत्री जी इस छोटी सी बात पर विशेष समझ करके निश्चित तौर पर अवश्य ध्यान देंगे। मैं आप सबका इस महाविद्यालय में पधारे आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। बहुत बहुत पूरा परिवार आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं माननीय जिला उपायुक्त उद्योग श्री रामेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो 2 शब्द थोड़ा अपना बच्चों के समझ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री जी, हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, समक्ष बैठे सभी अतिथिगण और यहाँ के शिक्षक, बाकी हमारे जो युवा होनहार भविष्य। थोड़ा संक्षिप्त परिचय इस योजना के बारे में देना चाहूँगा। हमारी प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-21 में इस योजना का प्रारंभ किया। किस उद्देश्य से किया, आप लोग भली भांति परिचित हैं। नाम ही योजना का है स्वामी विवेकानंद युवा तकनीकी सशक्तिकरण योजना। तकनीकी सशक्तिकरण कैसे आ सकता है? किताबों में तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन बहुत सी जानकारियां ऐसी हैं जो किताबों के माध्यम से ना हो करके हमारे और माध्यम हैं उनसे उपलब्ध कराई जा सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर के प्रदेश सरकार ने जितने भी संस्थान हैं हमारे, चाहे वो ITI हो, हायर एजुकेशन में शिक्षण संस्थान हैं, डिग्री कॉलेजेस वगैरह, सभी में टैबलेट और स्मार्टफोन हमारे छात्रों को उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। हायर एजुकेशन में UG और PG के लिए हमारा टैबलेट और UG के लिए स्मार्टफोन। जितने भी तकनीकी संस्थान हैं, चाहे वो ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, हमारे फार्मेसी से संबंधित संस्थान हो, इनमें सब में टैबलेट की व्यवस्था की गई। इसी क्रम में जनपद मथुरा में आज तक 59,535 पंजीकरण हो चुके हैं सभी संस्थानों को मिलाकर के। बाकी अभी पंजीकरण का कार्य चल रहा है। 59,535 में 7,020 सर 7,020 स्मार्टफोन अभी तक जो है यहाँ वितरित किए जा चुके हैं और 15,004 टैबलेट का वितरण विभिन्न संस्थाओं में अब तक कराया जा चुका है। कुल 22,024 डिवाइसेस इस जिले में आ चुकी हैं, जिनका वितरण माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से समय समय पर कराया जा रहा है। हमारा जो विद्यार्थी हैं उनसे अनुरोध है, चूंकि ये डिवाइस है आपको दी जा रही है जिससे कि आप जो है सही मार्ग पर आगे बढ़ सकें। अगर इसका आप सदुपयोग करेंगे तो भविष्य आपका उज्जवल होगा, और इसमें अगर अपना समय व्यर्थ करेंगे, गलत डायरेक्शन में इसको ले जाएंगे, तो ये हो सकता है आपके लिए जो है नुकसानदेह भी है। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो अनुरोध यही है कि इसको सही डायरेक्शन में, ज्ञान की चीज़ें उनमें लगाएं। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। Miserable sinner, but a part of divinity. Why should he be afraid of anything? If there is a sin in the world, it is weakness. Avoid all weakness. Weakness is death. Weakness is sin. That had been the great lesson of the Upanishad. उनका एक कथन और बड़ा प्यारा है कि मेरे देश में यदि एक भी कुत्ता भूखा है, मेरे देश में यदि एक भी कुत्ता भूखा है तो मेरा सारा धर्म उस भूखे कुत्ते के लिए रोटी जुटाना है। तो इनको तो जितना पढ़ा जाए
उतना कम है। इसके बाद मैं अधिक समय नहीं लूँगा। आदरणीय डॉक्टर कोरबेचन सर की कविता है, गीत है, जो स्टूडेंट लाइफ में भी कंठस्थ याद था, आज भी याद, और सिर्फ याद नहीं है, सोचता हूँ कि इस पर आप चलेंगे तो जीवन स्वतः ही अच्छाई की ओर अपने आप चलेगा। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी 1956 की, वार एंड पीस। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि वार एंड पीस उपन्यास के लेखक कौन है? गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा का सिद्धांत है, सत्य उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से लिया है और अहिंसा नॉन वायलेंस वो वार एंड पीस से लिया है। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है? मैं जब पढ़ता था तो मेरे सर कहते थे कि बेटा हिंदी पढ़ो, खूब पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, अनुवाद की किताबें भी पढ़ो, लेकिन जीवन में वार एंड पीस को जरूर पढ़ना। तो मैंने ना सिर्फ उपन्यास पढ़ा था, वो फिल्म भी देखी है। तो उस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो जून 1812 में रसिया पर, मास्को पर आक्रमण करते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन जीत के बाद हासिल क्या होता है? वो जो दुख हासिल होता है, विषाद हासिल होता है, उसी के लिए वो कहते हैं कि हम जो है प्रेम करें, युद्ध ना करें। क्योंकि युद्ध में जो बच्चा शहीद होता है वो उसकी भी एक कहानी अलग होती है। तो खैर, कोरबेचन सर की एक कविता है, वो मैं आपके सामने रख करके और अपने वाणी को विराम दूंगा। सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी, सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो अंबर को दे गया सितारों के छींटे, मधुर ऋतु आई तो फूल बने मदमस्त बहारों के छींटे, सावन आया तो झूलों को मिल गए मल्हारों के छींटे, बादल भी मिटने से पहले दे गया फुहारों के छींटे। तू भी कुछ नई उमंगों से, अपने जीवन के रंगों से, हर नई सुबह को सिंदूरी श्रृंगार के छींटे देता चल, ये दुनिया की मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीख लिया उसे जीने का अधिकार मिला। तू भी सांसों के सुमनों से, मन की धड़कन की छुअनों से, गूंगी घायल वीणाओं को झनकार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल, तू प्यार के छींटे। टैबलेट वितरण के लिए मैं डॉक्टर विनोद खंडेलवाल जी को आमंत्रित करता हूँ और मंत्री जी से अनुरोध चाहूँगा कि वो अपने कर कमलों के द्वारा छात्रों को टैबलेट का वितरण करें। इसी क्रम में आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। इंग्लिश के बच्चों में अनम, डॉटर ऑफ अकबर, दीपिका गौतम, डॉटर ऑफ अनुराग गौतम। लाइन अप हो जाइए बच्चे, पीछे एक एक करके लाइन अप हो जाइए, जिनका नाम बोला जा रहा है उसी में लाइन अप हो जाइए। गुलजार खान, गुलजार खान सन ऑफ मोहम्मद याकूब खान, हनी यादव सन ऑफ मुकेश बाबू यादव। इसके बाद ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स में वंदना उपाध्याय, डॉटर ऑफ राजेंद्र कुमार। बच्चे जिस सीरियल में बोला जा रहा है उसमें लाइन अप हो। दीपमाला, डॉटर ऑफ सिद्धि सिंह।
माँ भारती। अपर जिलाधिकारी प्रशासन के लिए मैं डॉक्टर सक्सेना साहब से अनुरोध करूंगा का स्मृति चिन्ह प्रदान कर एक कष्ट करें। स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। डॉक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। कौशिक जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और जिला गन्ना आगे की व्यवस्था में धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने महाविद्यालय के प्राचार्य। इस महाविद्यालय में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी महाराज का पदार्पण हुआ है। आदरणीय मंत्री जी के लिए ये महाविद्यालय कोई नया महाविद्यालय नहीं है। मंत्री जी इस महाविद्यालय के छात्र भी रहे हैं और महाविद्यालय की प्रगति और इसकी स्थिति दोनों को लेकर के वो हमेशा सजग है और चिंतित भी है। महाविद्यालय परिवार की तरफ से आज उनके इस पदार्पण पर हृदय की गहराइयों से मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से, क्योंकि उन्हें पूरा प्रदेश देखना होता है, इस महाविद्यालय में उन्होंने अपना कदम रखा, अपना व्यस्ततम समय इसको दिया और इसके विकास के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन जो हमको दिया आज, मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत उनका ऋणी हूँ। उनका इस मंच के माध्यम से सदैव उनका आभारी रहूँगा। उन्हें उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ ही हमारे मध्य में हमारे एडीएम प्रशासन श्रीमान विजय शंकर जी दुबे, हमारे एसडीएम साहब श्रीमान राज भास्कर जी, श्रीमान गन्ना अधिकारी जी, तहसीलदार महोदया और अन्य जितने भी हमारे गणमान्य हैं वो सभी हमारे बीच में अपना व्यस्ततम समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस महाविद्यालय पर अपना आशीर्वाद, अपनी नज़र बनाए रखें। ये महाविद्यालय मथुरा शहर का सबसे प्राचीन महाविद्यालय है जो अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। पिछले कुछ समय से महाविद्यालय की जो भौतिक स्थिति है, भवन की स्थिति है, वो थोड़ा खराब है, जिस वजह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो लक्ष्य हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसमें हमें थोड़ी सी कठिनाई अनुभव हो रही है। मैं अपने महाविद्यालय की पूरी टीम के साथ लगातार इसी प्रयास में हूं कि किसी तरह ये महाविद्यालय जो इसका पुराना गौरव था उसको हम लोग सब प्राप्त कर सकें। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि महाविद्यालय पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी तरह से हम आपको कार्यक्रमों के माध्यम से बुलाते रहें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इस मंच के माध्यम से मेरी जो टीम है, मेरे सभी प्राध्यापक बंधु, मेरे सभी कर्मचारी बंधु, इनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इतने कम समय में बहुत सुंदर व्यवस्थाएं उन्होंने यहाँ पर की और कार्यक्रम को इस रूप में पहुँचाया। मीडिया कर्मी जो हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उनके माध्यम से ही प्रगति जो हम लोग कर रहे हैं वो समाज तक पहुँचती है, सरकार के काम समाज तक पहुँचते हैं। उन्होंने भी अपना अमूल्य समय दिया, उनका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जैसा ये टैबलेट मिला है, माननीय मंत्री जी ने भी आप सबसे निवेदन किया कि इसका सदुपयोग करना है। जिस तरह से माननीय
मंत्री जी इस महाविद्यालय के छात्र होकर के आज इस उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं, उसी तरह से आपके अंदर भी बहुत से ऐसे नागरिक छुपे हुए हैं जिन्हें अभी बहुत ऊंचाइयां नापनी है। तो ये टैबलेट सरकार का इसी दिशा में एक प्रयास है कि आपको टेक्नोलॉजी के संपर्क में रखा जाए और उसका सदुपयोग आप लोग करते हुए उच्चतम शिखरों तक पहुंचे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी को अभी दूसरे कार्यक्रमों में जाना है। तो पुनः माननीय मंत्री जी का और सभी आगंतुकों का महाविद्यालय की तरफ से कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में राष्ट्रगान के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंत्री जी से मेरा एक नम्र और सभी से टीम से एक अनुरोध है कि कार्यक्रम के अंत में थोड़ा सा स्वल्पाहार की व्यवस्था है, थोड़ा बस समय और आपका लिया जाए, ऐसा हम सबको खुशी का विषय रहेगा। थोड़ा सा ही साहब व्यस्तता तो आपकी रहती है, लेकिन हम सब के बीच में एक अपार खुशी का आनंद का वक्त है राष्ट्रगान के लिए। साधन दक्ष राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की विद्यार्थी निर्धारित कक्षों में पहुंचे जहां पर उनको टैबलेट वितरण होना है। आपको बता दिया गया है।